नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपका राज्य में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ श्रेयोशी। खबर हरिगढ़ से है, जहां मामू भांजे इलाके में नगर निगम की अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई के दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि कुछ अराजक तत्वों ने भगवान कृष्ण के पोस्टर फाड़े और निगम टीम पर पथराव किया। इस घटना से आक्रोशित हिंदू संगठनों ने गांधी पार्क थाना में तहरीर दी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। दुकानदारों का कहना है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। हरिगढ़ महानगर का ये माऊ भांजा इलाका है और मैं आपको बताऊं, माऊ भांजा इलाका अवैध अतिक्रमण के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ पर आपको दिखा दूं, यहाँ पर जितने भी दुकानदार हैं, समुदाय विशेष से लेकर सभी धर्मों के दुकानदार यहाँ पर हैं। अवैध अतिक्रमण को लेकर आज नगर निगम की टीम यहाँ पर आई थी और मैं आपको बता दूं, मुस्लिम दुकानदारों ने ये जो विश्व हिंदू परिषद का जो बैनर लगा हुआ है, इस बैनर को उतारकर इसमें लात बजाई गई, यहाँ लातें मारी गई। भगवान राम की तस्वीर के ऊपर, भगवान कृष्ण की तस्वीर के ऊपर आप देखिए लात मारी जा रही है। यहाँ पर हिंदू समुदाय हमारे साथ है। आप बताइए, इन्होंने शिकायत लेकर तैयार हैं, ये लोग शिकायत करने जा रहे हैं, क्या मामला है बताइए। देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पूर्व में नगर निगम की टीम अतिक्रमण को लेकर आई थी। हमने नगर निगम की टीम का पूरा सहयोग किया। जो अतिक्रमण है, नगर निगम के हम साथ हैं, उन्होंने नगर निगम को तोड़ा। मगर सबसे बड़ी पीड़ा हमारे मन में ये है, कुछ लोगों ने, कुछ गैर समुदाय के लोगों ने हमारे यहाँ होर्डिंग लग रहे थे भगवान श्री कृष्ण के। कल विश्व हिंदू परिषद की एक विशाल शोभा यात्रा निकलने जा रही है, उसको होर्डिंग को फाड़ दिया। होर्डिंग को फाड़ने के बाद लात मारी, उसकी वीडियो भी है मुझ पे। और फिर हम लोगों ने विरोध किया तो पुलिस की भी वो वीडियो जिसने लात मारी उसको पुलिस पकड़ के ले जा रही और कुछ लोगों ने छुड़वा लिया। और सबसे बड़ी बात यह है, जब हम लोगों ने विरोध किया तो मामले को ढकने के लिए होर्डिंग ठीक टिप टॉप करा के उसे लगवा दिया, जिससे कि कहीं हमारे खिलाफ कार्रवाई ना हो जाए। आपके सामने लातें मारी, सामने की बात है बिल्कुल। दोस्तों आप देख सकते हैं, हिंदू पर जो जितने भी दुकानदार हैं यहाँ पर, उनको आक्रोश है, उनके अंदर तहरीर देने जा रहे हैं। देखना यह है पुलिस कितनी शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई करती है। वीडियो जर्नलिस्ट कमल सिंह के साथ दिवाकर दीक्षित, सुदर्शन न्यूज, हरिगढ़। खबर आजमगढ़ से है, जहां सराय मीर थाना क्षेत्र में पुलिस ने पवाईलालपुर गांव से प्रमिला यादव नामक महिला को हेरोइन और भारी मात्रा में कैश के साथ गिरफ्तार किया। हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 7 लाख रुपए बताई गई है। छापेमारी के दौरान महिला का एक साथी फरार हो गया। पूछताछ में महिला ने बताया कि उसका बेटा हेरोइन ला कर देता है, जिसे वह पुड़ियों में बेचती थी। पुलिस ने महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, थाना सरायमीर के गांव पवईलाडपुर से यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक मकान में एक महिला और एक पुरुष मिलकर अवैध रूप से हेरोइन की पुड़िया बनाकर बेच रहे हैं। इस सूचना पर थाना सरायमीर की पुलिस द्वारा टीम बनाकर वहां पर दबिश दी गई और उनकी नियमानुसार कब्जे से 7.65 ग्राम हेरोइन, लगभग 153 पुड़िया में बंदी हुई थी उसको, तथा जो पहले से पुड़िया जो बेच चुके थे ये, उनसे जो पैसा कमाए थे उसमें से 1,35,820 रुपये नगद ये बरामद किया गया। नियमानुसार उसको कब्जे में लेकर जो मौके से महिला मिली थी उसको गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम है प्रमिला यादव। जब इनसे पूछताछ की गई तो पूछताछ क्रम में ये जानकारी सामने आई कि इनका लड़का और ये मिलकर इस तरह के धंधे में लिप्त हैं। इनके लड़का फरार हो गया था मौके से, जिसकी गिरफ्तारी के लिए भी टीमें गठित कर दी गई हैं। इनके द्वारा प्रथम दृष्टया पूछताछ में यह बताया गया कि इनका लड़का ही कहीं से किसी के संपर्क में है और वहाँ से ये इस तरह की हीरोइन को लाता है और यहाँ पर पुड़िया बनाकर बेचता है। लड़के की जल्द से जल्द गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। उसकी गिरफ्तारी के बाद ये आगे फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड लिंकेजेस के बारे में जानकारी की जाएगी और उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बैंक डिटेल से जो ट्रांजैक्शन वगैरह हुए हैं, सोर्सेज क्या रहे हैं, उसकी भी जांच होगी क्या? बिल्कुल, हम लोग गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं पहले लड़के का, जिससे पूछताछ में सारी चीज़ें सामने आ सकें और साथ ही इनकी CDR और बैंक डिटेल का भी एनालिसिस किया जा रहा है कि किस तरह से ये आगे ट्रांजैक्शन करते थे, पैसा लेन देन कहाँ से होता था। सभी जानकारी के आधार पर विधिक कार्रवाई आगे। बिजनौर जिले के अफजलगढ़ क्षेत्र के अवानपुर स्थित गौशाला में लापरवाही के गंभीर आरोप सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि गौशाला में लगभग 400 गौवंश मौजूद हैं, जबकि ग्राम प्रधान कैलाश सिंह सचिव द्वारा 600 गौवंशों का अनुदान लिया जा रहा है। सुदर्शन न्यूज की रिपोर्ट के बाद आनन फानन में बाहर से गौवंश लाकर संख्या पूरी की गई। आरोप है कि गौवंश भूखा, प्यासा और कीचड़ में खड़े होकर तड़प रहे थे। न हरा चारा है, न पानी की व्यवस्था। प्रशासन से जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग उठ रही है। नहीं, इसमें देखिए, शासन और प्रशासन गौशालाओं में गौवंश के संरक्षण संवर्धन के लिए प्रयासरत है। सरकार की तरफ से विभिन्न योजनाएं चलाई गई हैं, जिसके अंदर गौवंश का संरक्षण किया जा रहा है और गौवंश को पालने के लिए
प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। नंद बाबा मिशन के अंतर्गत उनको दूध उत्पादन के लिए या अच्छे गोवंश पालने के लिए सुविधाएं दी गई है, जिसका वो सरकार की तरफ से 50% अनुदान दिया जा रहा है उसके लिए। रही बात गौशालाओं के संचालन के लिए, तो कहीं ना कहीं स्थानीय निकाय जो है हमारे वो उनको प्रबंधन कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं। सरकार की तरफ से प्रयास ये भी किया गया है कि उनको हरा चारा रेगुलर मिले, तो उसके लिए जो गोचर पशुचर भूमि है उसके अंदर अनुमति कराई गई है। हर गौशालाओं को उनके साथ लिंक किया गया, टैग किया गया। उत्तर प्रदेश के चंदौली में पुलिस और आरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में एक बड़े शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। थाना सैयद राजा क्षेत्र में नौबतपुर रेलवे पुलिया के पास इस कार्रवाई में टीम ने ट्रेन से बिहार भेजी जा रही 121 पेटी अवैध अंग्रेजी देशी शराब और बियर बरामद की, जिसकी कुल मात्रा 1140 लीटर और अनुमानित कीमत लगभग 8 लाख रुपए है। ये अभियान एसपी आदित्य लांगे के निर्देश में संचालित हो रहा था, जिसका उद्देश्य शराब और गौ तस्करों पर सख्त शिकंजा कसना है। सूचना प्राप्त हुई कि दिल्ली हावड़ा रेलवे लाइन जो है, जो बिहार बॉर्डर के पास नौबतपुर स्टेशन, नौबतपुर जगह है, जो वहाँ पे शराब की बड़ी खेप बिहार जाने के लिए, तस्करी किए जाने के लिए ले जाई जा रही है। इसमें रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और सैयद राजा पुलिस के संयुक्त कार्रवाई में इस अवैध तस्करी किए जा रहे पूरे माल को बरामद किया गया, जिसमें कुल 121 पेटी शराब की बरामदगी हुई, जिसमें देशी शराब, अंग्रेजी शराब और बियर की मात्रा शामिल है। इसको अगर हम लीटर में लें तो ये 1140 लीटर टोटल शराब की मात्रा होती है और इसका बाज़ार मूल्य करीब 8 लाख रुपए है। इसमें यह भी दृष्टिगत है कि बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत इस तरह की कार्रवाई चंदौली पुलिस और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की चल रही है और ये आगे चलती भी रहेगी। चंदौली एसपी आदित्य लांगे के निर्देश पर सराजा पुलिस ने 8 लाख की शराब पकड़ी है और सबसे बड़ी बात है कि ये शराब बिहार जा रही थी मालगाड़ी के द्वारा, और मालगाड़ी नौबतपुर में कैसे रुकी और किसके निर्देश को वहाँ पे रुकी गई है। बराबर शराब की तस्करी हो रही है, लेकिन चंदौली पुलिस जो है एसपी साहब के निर्देश पर कार्रवाई करती आ रही है। जो आरपीएफ के लोग हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए, और ये शराब बिहार में धड़ल्ले से जा रही है, जबकि वहाँ चुनाव है, और ये जो 8 लाख की शराब है बिहार में सीधे दूना के रेट में वहाँ पे बेची जाती है। यहाँ के जो आरपीएफ हैं, जो यहाँ के इंचार्ज हैं अलीनगर की, उनकी भी जांच होनी चाहिए, और इनके बिना मिली भगत के शराब नहीं जा पाएगी। कैमरामैन सतीश तिवारी के साथ जिला प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। विधानसभा सदन में सीएम योगी की तारीफ करने वाली पूर्व विधायक पूजा पाल पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले उमेश कुमार यादव को कर्नलगंज पुलिस एसओजी की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर लिया। प्रतापगढ़ निवासी आरोपी पर अधिवक्ता श्याम चंद्र पाल की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोपी ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके आधार पर उसे कर्नलगंज क्षेत्र के लल्ला चुंगी के पास से पकड़ा गया। बता दें, पूजा पाल की तारीफ के बाद समाजवादी पार्टी ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया था। ये इसी मंथ के दौरान ये एक्स ट्विटर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक घटना सामने आई थी, जिसमें इनके द्वारा, जिनका नाम उमेश यादव है, ये प्रतापगढ़ लालगंज से रहने वाले हैं, वहाँ पे एक माननीय जनप्रतिनिधि के बारे में इनके द्वारा असभ्य भाषा का यूज करते हुए कुछ अपमानजनक शब्द कहे गए थे। अब उसके संबंध में थाना कर्नलगंज पे एक मुकदमा भी पंजीकृत हुआ था, उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। और मेरा ये मानना है कि किसी भी सभ्य और लोकतांत्रिक समाज में किसी के विरुद्ध ऐसी बातें लिखना अस्वीकार्य नहीं है, और अगर भविष्य में ऐसा किसी के द्वारा ऐसी कृत्य किया जाता है तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या कार्रवाई की गई? इनके खिलाफ अभी हम लोग, चूँकि शांति व्यवस्था भी कहीं न कहीं से इनके बातों से खराब हुआ था, अभी इनको हम लोग लेके अभी रिमांड के लिए गए हुए हैं। जैसा होगा आपको कराया जाएगा। इनकी गिरफ्तारी हुई थी लल्ला चुंगी से, जब आप हासी उधर IIT क्रॉसिंग की तरफ जब जाते हैं, वहीं से इनकी गिरफ्तारी की गई थी 30/8/2025 को। नहीं, ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है किसी पार्टी विशेष के बारे में, इनकी सदस्यता के बारे में कोई तथ्य सामने नहीं।
अब खबर मथुरा से है। विश्व प्रसिद्ध श्री धाम बरसाना में राधा रानी का जन्मोत्सव भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। ब्रह्म मुहूर्त में श्री राधा रानी का पंचामृत से अभिषेक किया गया, जिसे देखने देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंचे। हर कोना राधे राधे के जयकारों से गूंज उठा। मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि प्रशासन श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर कटिबद्ध है। सीसीटीवी से निगरानी जारी है। जिला अधिकारी एसएसपी खुद व्यवस्था पर नजर रखे हुए हैं। प्रदेश सरकार ने सभी को राधा अष्टमी की शुभकामनाएं दी है। राधा अष्टमी का उत्सव हर वर्ष श्री जी का जन्मोत्सव प्राकट्योत्सव बड़ी धूमधाम से बरसाना में मनाया जाता है। अनेकों देश विदेश से लोग आते हैं बड़ी अपार भीड़ के साथ। सप्तमी के दिवस यहाँ मेला होता है बहुत भव्य। शासन प्रशासन पूरी तैयारियों में जुटा रहता है। लाखों की 10-20 लाख की भीड़ बरसाना में होती है और राधा जी के जन्म की अपार बधाई देते हुए भक्त गुंजायमान करते आते हैं। बधाई उत्सव बनता है। सप्तमी के दिवस श्री जी के यहाँ खूब आनंद मंगल बधाई गाई जाती है। काफ़ी अच्छी व्यवस्था अभी तक तो चल रही है। पुलिस ने काफ़ी सख्ताई भी कर रखी है। बाकी बहुत अच्छा है, मतलब सिस्टम इसका। अभी रश पड़ेगा जाके कुछ 4-5 बजे के करीब, तो अभी उम्मीद है कि मज़ा भी आएगा। बस रश के चलते कोई डिज़ास्टर ना हो, कोई हानि ना हो किसी की, बस इस चीज़ के सही बना रहे। बाकी बहुत अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं अब तक तो। राष्ट्र में राधा शब्द पर्यायवाची प्रेम का है। समस्त ब्रजवासी आज समस्त श्रद्धालुओं का जो ब्रज में आए हैं उनका हृदय से सम्मान कर रहे हैं और ये पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने और हमारे प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। सारी सुविधाएं हैं, सुरक्षा का प्रबंध किया गया है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसी श्रद्धालु को नहीं होगी, ये हमने प्रयास किया है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से समस्त श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मथुरा के छाता तहसील क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से 2 स्थानों पर भारी नुकसान हुआ। गांव गोहरी में प्रीतम सिंह के मकान पर सुबह करीब 5 बजे बिजली गिरी, जिससे फ्रिज, इन्वर्टर समेत अन्य विद्युत उपकरण जल गए और टाइलें टूट गई। परिवार बाल बचा। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं मंझोई गांव में माता मंदिर के गुम्बद पर बिजली गिरने से उसकी दीवारें गिर गई। मंदिर के अंदर बाहर क्षति हुई। दोनों घटनाओं के बाद ग्रामीणों में भय का माहौल है और लोग इसे दिव्य आपदा मानकर चिंतित हैं। यहाँ घटना ये हुई है 5:30 बजे करीब बिजली गिरी है और हमारे पड़ोस में भी 3-4 के इन्वर्टर फट गए, फट गए। इन्वर्टर? हाँ जी। तो काफी नुकसान हुआ। हाँ जी। तो कितने बजे की घटना रही और कितना आवाज आई उसकी? सर आवाज तो बहुत आई थी और एक करीबन घटना ऐसी है 5:40 की। बिजली गिरी है सर घर में भीतर। आकाशीय बिजली गिरी है? आकाश से। तो कितने बजे की घटना है? ये सुबह करीब 5 बजे की। तो क्या कुछ नुकसान हुआ है आपके मकान में? हाँ नुकसान हुआ है जी। मेरा पूरी तो बिजली फूंक दी है, पूरे बोर्ड फूंक दिए, फ्रिज फूंक दिया है और घर में पूरे टाइल में गड्ढा हो गया है। तो सभी आपके घर वाले यहीं थे? हाँ घर वाले मेरे बरामदे में सो रहे थे। गनीमत है अंदर नहीं सो रहे थे, जो बच्चा बच गए। तो यानी अभी किसी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है? हाँ जी, जान का वो किसी का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वैसे नुकसान हो गया मेरा। क्या क्या नुकसान हुआ है आपको? नुकसान ये हो गया, फ्रिज हो गया है मेरा और पूरी बिजली का वो हो गया, बोर्ड वगैरह सब। मकान में दरार भी दिख रही है? हाँ मकान फट गया है मेरा। मकान फट गया है। तो आपने कहीं कोई शिकायत की इस नुकसान को लेकर? हाँ जी 112 पे की है, आई है, देख के गई है। अच्छा, देखा है नुकसान को? हाँ नुकसान को देखा है। तो क्या कुछ कहा है आपसे 112 नंबर ने? क्या आश्वासन दिया है? कुछ नहीं दिया, मेरे से कुछ नहीं कहके गई। लिखित करके लेके गए? बस लिखित करके गए। अब खबर में बात करते हैं लखीमपुर खीरी की, जहां एक बाघिन का आतंक देखने को मिला है। वहीं अब गोला वन रेंज में कई दिनों से घूम रही बाघिन को वन विभाग की टीम ने सूझबूझ से पिंजरे में कैद कर लिया। यह बाघिन ग्रामीण इलाकों में भटक गई थी।
जिससे दहशत का माहौल बन गया था। रेंजर संजीव कुमार तिवारी की टीम ने लगातार निगरानी कर आखिरकार उसे पकड़ लिया। इस कामयाबी से ग्रामीणों और वन विभाग दोनों ने राहत की सांस ली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।